बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं और जिसमें मोस्टली स्टूडेंट को मसला होता है। तो आज हम इंशाल्लाह इसको डिप के साथ पढ़ लेंगे कि इसका मकसद क्या है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन वर्सेस सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन वर्सेस एबेटमेंट। तो इंशाल्लाह हम आज इसको तफसील के साथ पढ़ लेंगे। उनके दरमियान जो लॉजिकल डिफरेंसेस है हम इनको पढ़ लेंगे, सही तरीके से पढ़ लेंगे, डिप के साथ पढ़ लेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 34। और अगर हम बेरेक की लैंग्वेज की तरफ देख ले तो इस तरह है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच अ पर्सन is liable for that in the same manner is as if it were done by him alone। तो अगर हम बेरेक की लैंग्वेज की तरफ देख ले तो उसमें हर एक लफ्ज़ अपने आप में एक इंग्रेडिएंट है, एक एलिमेंट है। तो पहले जो हम लिखते हैं कि सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 हम क्या पढ़ लेंगे इसमें बेरेक की लैंग्वेज की तरफ। अगर हम पहला देख ले इसमें एक लिखा है क्रिमिनल इंटेंशन। When a criminal act is done by several person in furtherance इधर लिखा है furtherance of common intention, when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention, each of such a person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। तो पहले हमने लिख लिया when a criminal act, पहला criminal act आ जाता है, दूसरा done आ जाता है, तीसरा several person आ जाता है, furtherance इसमें आ जाता है और common intention आ जाता है। अब हम इसको बारी बारी पढ़ लेंगे कि what is criminal act, what is the meaning of done, what is the meaning of several person, what is the meaning of furtherance and what is the meaning of common intention। तो आइए हम इसको अब एक एक लफ्ज़ को लेके इसको तफसील के साथ पढ़ लेंगे कि क्रिमिनल का क्या मतलब है, डन का क्या मतलब है, फर्दरेंस का क्या मतलब है और कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है। पहले हम पढ़ लेते हैं क्रिमिनल एक्ट के बारे में, पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ क्रिमिनल एक्ट। अब क्रिमिनल का मतलब ये है कि मैं आपको लोगों को एक मिसाल दे दूँ। तीन बंदे ए बी सी, ये तीन बंदे हैं और ये तीनों बंदे जेड को मारना चाहते हैं। ए बी सी तीनों इस बंदे जेड को मारना चाहते हैं। क्या होता है कि ये जेड नामी बंदा अपने कमरे में सोया होता है, सही है, और ए बी सी इनके कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही ये तीन बंदे इस कमरे में आ जाते हैं तो ए नामी बंदा, जो ए नामी बंदा है वो हाथ पकड़ लेते हैं, बी नामी बंदा पैर पकड़ लेते हैं और सी नामी बंदा गला दबा लेता है। अब ए का जो एक्ट है ये भी क्रिमिनल फोर्स से हाथ पकड़ लेना, ये इसको हम क्रिमिनल फोर्स कह सकते हैं। ये खुद अपने आप में एक ऑफेंस है, क्रिमिनल फोर्स, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है, ये भी क्रिमिनल एक्ट है, ये भी क्रिमिनल या क्रिमिनल फोर्स, और ये तो है ही है क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल। इसने तो क्या किया, इसकी जान भी निकाली है, मर्डर भी किया है, तो ये खुद में एक ऑफेंस है मर्डर, इसने मर्डर किया। तो ए का जो एक्ट है वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है, बी का जो एक्ट है वो भी क्रिमिनल एक्ट है और सी का जो एक्ट है वो भी क्रिमिनल एक्ट या मर्डर है। ए बंदा उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, बी नामी बंदा इसको पैर से पकड़ लेते हैं और सी नामी बंदा इसका गला दबा लेता है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब इसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आता है, अल्टीमेट रिज़ल्ट इन तीनों के एक्शन से जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आता है वो मर्डर आता है। वो क्या आ जाता है, मर्डर आ जाता है। ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट है। अल्टीमेट रिजल्ट का मतलब क्या, जो फाइनल रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट
इन तीनों के एक्शन का जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है वो मर्डर है। तो आया ये खुद एक अपने आप में एक क्रिमिनल एक्ट है, ये भी क्रिमिनल एक्ट हो गया। तो आया हम इसके इंडिविजुअल एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कह सकेंगे, या इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है, जो इसका अल्टीमेट एक्ट आया है, उसको हम क्रिमिनल एक्ट कह सकेंगे। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है उसको हम क्रिमिनल एक्ट तस्वर करेंगे। इनका जो इंडिविजुअल एक्ट है हम इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं कह सकते। जो बैरिक की लैंग्वेज में सिविल का मतलब यही है कि जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है उसको हम क्रिमिनल एक्ट कह सकते हैं, और जो इनका इंडिविजुअल एक्ट है उसको हम क्रिमिनल एक्ट नहीं कह सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रिमिनल एक्ट। डन लिखा था, डन का क्या मतलब है कि कोई काम हो जाए, या इसको हम पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है उसमें जितने भी बंदे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो ये है कि जो जेड नामी बंदे को मारना चाहते हैं ABC, अब ये है कि ये ए नामी बंदा इसका हाथ पकड़ ले, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में आप लोगों को बताया, बी नामी बंदा इनके पाँव पकड़ लेते और सी नामी बंदा इसका गला दबा लेता है और मर्डर करता है, इसको किल करता है। तो ये जो ए नामी बंदा है, अब ये कोर्ट में ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ लिए थे, या ये बी बंदा कोर्ट में ये डिफेंस या ये प्ली नहीं ले सकता कि मैंने तो सिर्फ पैर से पकड़ लिया था। तो ये है कि इन दोनों का कोई डिफेंस, नो डिफेंस, ये लोग डिफेंस नहीं ले सकते। क्योंकि इसने इनके साथ पार्टिसिपेशन किया है, इनके अमल को आगे बढ़ाया है, इनके साथ इन लोगों ने क्या किया, साथ दिया हुआ है। तो ये डिफेंस नहीं ले सकता ए और बी कि हमने सिर्फ हाथ और पैर पकड़ लिए थे। एक्चुअल में जो काम हुआ है वो गला दबाने से हुआ है। तो इनका मतलब ये है कि इनका है कि आपने क्या किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ किया है, मतलब कि कुछ तो आपने किया है ना, कि आपने हाथ तो पकड़ लिए थे, पैर पकड़ लिए थे और इसने गला दबा लिया। अगर ये ए और बी नामी बंदे ना होते तो ये बंदा सी को कभी कत्ल ना कर सकता। तो इसका मतलब कि डन पार्टिसिपेशन को हम कह सकते हैं कि यार एक काम हो जाए, इनके साथ मिल के एक काम कर देते हैं। तो ये तो हो गया डन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं, अब हम सेवरल पर्सन की तरफ आते हैं। जो हमने तीसरी नंबर पे जो बात लिखी थी वो है सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेवरल पर्सन है का मतलब है मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन अगर इसमें है तो हम इसको ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर एक बंदा है तो फिर ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। जब एक से ज़्यादा बंदे आ जाए तो हम इसको सिविल पर्सन कह सकते हैं और ये फिर लागू होगा, ये इसका एलिमेंट होगा, इंग्रेडिएंट होगा। अब अगर एक बंदा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। एक से ज़्यादा बंदे आ गए, सिविल पर्सन हो गए, तब ये सेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फर्दरेंस। फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी तफसील के साथ इसको पढ़ लेते हैं। फर्दरेंस, फर्दरेंस का क्या मतलब है? फर्दरेंस में क्या, अगर हम मीनिंग देख ले तो इसका मतलब है आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को या किसी काम को आगे बढ़ाना, किसी के साथ सपोर्ट देना, किसी के साथ हेल्प करना। तो इसको हम फर्दरेंस के, फर्दर का मतलब है मज़ीद आगे बढ़ाना, किसी काम को आगे बढ़ाना। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि जेड नामी बंदा अपने बिस्तर में सोया होता है, ए नामी बंदा आ जाता है, बी नामी बंदा और सी नामी बंदा इस बंदे को मारना चाहता है। अब जो ए बंदा है उसको तो हाथ पकड़ लेते हैं, बी नामी बंदा उनके पैर पकड़ लेते हैं और सी नामी बंदा उनका गला दबा लेता है। एक्चुअल जो काम हुआ है ना, मर्डर जो हुआ है वो इसके एक्ट से हुआ है। एक्चुअल काम मर्डर किसके एक्ट से हुआ है? सी के एक्ट से मर्डर हो गया है। सही है। अब अगर ए और बी दोनों ये कह सके, ये डिफेंस ले ले कोर्ट में कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ लिए थे, पैर पकड़ लिए थे, लेकिन कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं भाई, आपने जो काम किया है, आपने उनको सपोर्ट दिया है, उनको हेल्प किया है, ऐसा करने में, गला दबाने में आपने हेल्प किया था।
इस वजह से तुम भी इसके लिए लायबल हो, तुम इससे बच नहीं सकते हो। ये अगर बंदा, ये दो बंदे अगर हाथ और पैर ना पकड़ लेते तो ये बंदा कभी भी ये काम ना कर सकता। लेकिन जैसे आप लोगों ने इसके हाथ और पैर पकड़ लिए, उनको काम को मज़ीद आसान बना दिया। मज़ीद आसान करने से इनका काम आसान हो गया और गलत ज़माने में इसको दिक्कत पेश नहीं आई। हाँ, अगर ये इसको कोर्ट ये भी कह सकेगा, अगर आप लोगों ने उनको मारना ना होता तो आप इनके हाथ ना पकड़ लेते, पैर ना पकड़ लेते, उनके हाथ छोड़ देते, इनके पैर छोड़ देते तो ये ना मर जाता। क्योंकि आप लोगों का इंटेंशन यही था कि इस बंदे को हम मार दें, ज़िद नामी बंदे को हम मार दें, तभी तो आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, आप लोगों ने एक काम को आगे बढ़ाया है। अगर ये लोग ना होते तो ये बंदा कभी भी मर्डर ना करता। तो फर्दर इसलिए कि ए और बी के अमल से इनको सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट इनको मिल गया, हेल्प मिल गया। या मैं आप लोगों को एक और आसान एग्जांपल दे दूँ। अब ये है कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे हेल्प मिलेगा और वीडियो बनाने पे मैं और भी तवज्जो दूंगा कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ, सही काम करूँ इस पे। और अगर अब मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे तो मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो मुझे आगे करने के लिए वो पुश कर रहा है। तो जब सपोर्ट आएगा मुझे तो मैं मज़ीद उसके साथ आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आ रहे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं अगली दफ़ा 10 दफ़ा सोचूंगा कि अगर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो इस तरह इनके हेल्प करने के लिए और इनके काम को आसान बनाने के लिए इन दोनों ने इनका हेल्प किया है, जिसकी वजह से इनका मर्डर आसानी से हो गया। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। ये तो हो गया फर्दरेंस की बात हमने की। अब हम आ जाते हैं कॉमन इंटेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एलिमेंट है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको वो जो एलिमेंट है वो कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन के बारे में हम मज़ीद तफसील के साथ पढ़ लेते हैं। आइए हम इसको पहले साफ़ कर देते हैं। पर में हमारे पास कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है? कॉमन इंटेंशन का मतलब है प्रायर मीटिंग। कॉमन इंटेंशन का मतलब है प्रायर मीटिंग, या जिसको हम प्री अरेंज्ड प्लान कह सकते हैं, या हम इसको प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। ये हो गया प्री अरेंज प्लान, सोची समझी साजिश भी हम इसको उर्दू में कह सकते हैं। प्री अरेंज प्लान को हम सोची समझी साजिश कह सकते हैं, पहले से बनाया हुआ कानून या साजिश जिसके चल के हम एक काम कर देते हैं। अब इसका मैं आप लोगों को एक मिसाल जो कॉमन इंटेंशन का मिसाल किया है तो वही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। हाँ, अब मैंने आप लोगों को ये मिसाल दिया कि ये जेड नामी बंदा है, अपने घर में सोया होता है। ए नामी बंदा, बी नामी बंदा और सी नामी बंदा रात से ये प्लान बनाते हैं कि हमने कल को जेड को मारना है। ये रात के टाइम ये मीटिंग करता है, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने इस बंदे को कत्ल करना है। इनका प्लान ये होता है कि हमने उसको कत्ल करना होता है। तो ये तीनों बंदे क्या करके इकट्ठे होके जेड के घर की तरफ निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्री अरेंज प्लान था पहले से, और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से उन लोगों ने माइंड बनाया हुआ है कि हमने जेड नामी बंदे को कत्ल करना है। और प्री अरेंज प्लान कहते हैं, प्री अरेंज प्लान का मतलब क्या है? अब ये है कि ए कहता है कि मैं हाथ पकड़ लूँगा, ये प्री अरेंज प्लान है, मैं हाथ पकड़ लूँगा। बी कहता है कि मैं पैर पकड़ लूँगा। सी कहता है कि मैं गला दबा लूँगा। तो ए का जो काम है वो पहले से डिसाइड है, प्री अरेंज प्लान है। ये ए कहता है कि मैं हाथ पकड़ लूँगा, बी कहता है कि मैं पैर पकड़ लूँगा और सी कहता है कि मैं गला दबा लूँगा।
तो ये प्री अरेंज प्लान हो गया। इन लोगों का पहले से ये तय हुआ है कि मैंने क्या काम करना है। ए ने कहना है कि मैंने हाथ पकड़ना है, बी ने कहना मैंने पैर को पकड़ना है, सी ने कहना कि मैं गला दबाने में बहुत माहिर हूँ तो मैं गला दबा लूँगा। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों का प्री अरेंज प्लान था, पहले से रात से इनका प्री अरेंज प्लान था कि हमने कल सुबह उस बंदे को मारना है। और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से उनका ये भी डिसाइड हुआ था या प्रायर अरेंज था कि यार हमने हाथ पकड़ने पैर पकड़ने, हमने उसको अपने घर में मारना है। तो ये हो गया एक कॉमन इंटेंशन, पहले से प्री अरेंज प्लान, पहले से प्लान बनाया है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, पहले उन लोगों को पता था कि हमने जो काम करना है, उन सबको पता है कि मैंने ये काम करना है, क्या करना है, हमने उसको मारना है। ए को भी पता है कि हमने उस बंदे को मारना है, बी को पता है कि हमने उसको मारना है, सी को भी पता है कि हमने उसको मारना है, जेड को मारना है। और पहले से प्री अरेंज है, पहले से अरेंज भी हुआ है और पहले उन लोगों ने साजिश भी की है कि हमने जेड को मारना है। तो ये तो हो गया 1 2 3। अब ये कि इस बंदे का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। अब ये क्रिमिनल एक्ट हो गया, जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया, क्रिमिनल एक्ट हो गया। अल्टीमेट रिजल्ट आया ABC, इनका जो एक्ट है ना, ये उन लोगों ने भी अपना एक्ट कर दिया, डन हो गया, इनका काम डन हो गया, काम कर दिया। सेवरल पर्सन भी है, ये 1 2 3 मोर देन 1 पर्सन है, 3 पर्सन है, तो सेवरल पर्सन भी हो गया। काम इंटेंशन भी इसका यही है कि इन लोगों ने पहले से डिसाइड किया था, रात से इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमने सुबह उस बंदे को मारना है, जेड को मारना है। और ये भी डिसाइड था कि मैंने क्या काम करना है, ए ने क्या काम करना है, बी ने क्या काम करना है, सी ने क्या काम करना है। तो ये हो गया कॉमन इंटेंशन। अब हम एक दूसरी किस्म की तरफ जाते हैं, कॉमन इंटेंशन कब कब बन सकता है।